बोकारो बीएसएल प्रशासनिक भवन के समक्ष सीआईएसएफ द्वारा किए गए लाठीचार्ज में घायल हुए विस्थापितों से मिलने आसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनकी स्थिति पर चिंता जताई। पत्रकारों से बातचीत में सुदेश महतो ने बीएसएल प्रबंधन की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह घटना उनकी दमनकारी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा विस्थापितों की मांगे पूरी तरह जायज़ हैं। प्रशासन को बल प्रयोग करने के बजाय बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए था। हम घायलों के साथ हैं और उनके लिए हर संभव मदद करेंगे। क्या लगा? देखो 2016 की एक पॉलिसी के तहत जो मुझे बातचीत में लगा कि उसके तहत यहाँ पर अप्रेंटिस जो जिनकी ज़मीन गई है विस्थापित लोगों के परिवार के एक सदस्य को अप्रेंटिस कराने का एक प्रोग्राम चला। तीन बैच हुआ, लगभग बताया गया 1500 के आसपास के बच्चे इसमें अप्रेंटिसशिप जो उनका था 2 साल का उसको पूरा किया। पूरा करने के बाद वो उम्मीद कर रहे थे कि सेल के अंदर उनकी नौकरी सुनिश्चित हो जाएगी। इसी उम्मीद पर लगातार जो वार्ता चली है, पहले भी पूर्व में भी ये एसोसिएशन बात किया है और इन्हीं डिमांड को लेकर कल इनका प्रदर्शन था। कल वहाँ धरने पे बैठे थे और अचानक आके जो इसका प्रशासनिक जो लोग हैं उन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया जिसमें हमने अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है। कई लोग घायल हैं। ये स्थिति तो आज के दिन में है। जो ज़मीन दी है जिनकी ज़मीन पर ये सेल बैठा है, सेल ने उसी ज़मींदारों को उन्हीं के बेटे को आज शहीद कर दिया और कई लोगों को घायल करके बैठे हुए। ये स्थिति है आज के दिन में। क्या लग रहा है जिस तरह से आंदोलन हो रहा था, आपने भी कई आंदोलन किए होंगे, इस तरह से लाठीचार्ज करना है और एक व्यक्ति की मौत हो जाना नहीं, ये के द्वारा किया जाना नहीं, ये तो माने केवल निंदनीय नहीं है, ये आपराधिक घटना है, ये षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र के तहत एक आंदोलन को, एक मांग को फिर से दबाने का, ये तो वर्षों से ये यहाँ मुझे पता है कि लंबे समय से यहाँ पर अलग अलग विस्थापित ग्रुप हमेशा अपने हक के लिए डिमांड करते रहे हैं। याद होगा मैं आते आते कह रहा था कि मैंने एक बार कॉमन बोला था कि 13 यूनियन या जो भी यूनियन है सब एकजुट होकर प्रशासनिक व्यवस्था, जो राज्य सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मध्यस्थता करे और उसका हल करे। मैंने इसकी एक पहल भी की थी, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ों का याद है। लेकिन आज एक नया व्यवस्था, एक विश्वास बढ़ाने के लिए किया गया था, आज वही अविश्वास हो गया और हमारे परिवार के एक सदस्य का जान ले लिया। सुदेश जी, नियोजन तो केंद्र का मामला क्योंकि सेल का है, लेकिन क्या आप इस प्रकार से मामला सेल का है या नियोजन का है, ये बड़ा विषय है कि यही अविश्वास पैदा करता है आज के दिन में। अगर एक औद्योगिक माहौल अगर हम राज्य के अंदर में हम लोग जब सेटअप करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चिंता हो जाता है कि पूर्व काल में दिया गया जो ज़मीन है जिस पर आज इंडस्ट्री बैठा हुआ है उसका वार्तालाप कैसे रहा, उसका व्यवहार कैसे रहा और वो आज के लोकल लोग आज कहाँ पर हैं, ये सबसे बड़ा चिंता हो जाता है। आप केंद्र सरकार से भी इस पर बात करेंगे? मैं प्रशासन के लोगों से, जो यहाँ प्रशासन है, यहाँ का लोकल प्रशासन है, वो उनकी जवाबदेही है और केंद्र में जो भी हैं, जो जहाँ भी इस तरह के जो यूनिट बैठे हुए हैं उनका तो फर्ज बनता है कि इनके और इनके भविष्य की चिंता करना। आप क्या मांग करते हैं? हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है 24 घंटा से। नहीं, आज जो भी बात हो रहा है मैं यही कहूँगा कि शहादत हुई है, साथियों ने अपना खून बहाया है, लाठीचार्ज हुआ है। ये तो इस पर सबसे पहले ये वैधानिक हक किसने दिया, इनको ये हक कहाँ से प्राप्त हुआ, किसने दिया, ये षड्यंत्र किनका है, ये सुनिश्चित हो। दूसरा, 1500 बच्चों का भविष्य जिसके लिए वो यहाँ तक पहुँचे, जिसके लिए वो डिमांड किए हैं और आपने उनको अपने ही इंडस्ट्री के अंदर प्रोत्साहन दिया है, आपने विश्वास दिया कि आप इसके योग्य हो सकते हैं। 2 साल का ट्रेनिंग देना माने उसको योग्यता और सर्टिफिकेट आपने दिया है। अब अगर आपके यहाँ पर एक भी बहाली अगर होती है उस योग्यता के आधार पर तो प्रथम हक किसी और का नहीं बल्कि इसी बच्चे का था जिसने जमीन पर इस फैक्ट्री को खड़ा किया है। सुदेश महतो क्या मांग करते हैं? मैं वही चाहता हूँ कि यही हल होना चाहिए, यही हल और निष्कर्ष निकलना चाहिए। विषय नहीं खोना चाहिए। घटना मुआवजा ये एंट्री होगा, विषय है कि घटना घटाने के घटा उसके लिए जवाबदेह कौन, जिम्मेदार कौन, उसको सुनिश्चित करिए और उसके विरुद्ध में जो पीसी कहता है जो कार्रवाई होना चाहिए तुरंत हो और दूसरा लड़ाई का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। बोकारो डीसी ने घोषणा कर दिया है कि 20 लाख रुपए मिलेंगे एक व्यक्ति को नियोजन। मुझे इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि डीसी ने किस आधार पर और किस नियोजन पॉलिसी के तहत ये कहा। परिवार को क्या ऐसा कोई नियोजन पॉलिसी बना है, किसके आधार पर कहा है या मौखिक चलेगा, जैसा दबाव वैसा निर्णय, ऐसा नहीं होता है। क्या लग रहा है आपको इस निर्णय? एक सही निर्णय, मैं यहाँ का प्रतिनिधि मंडल वहाँ पर है, कई जनप्रतिनिधि वहाँ पर हैं,
मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे लड़ाई के एक बेहतर निष्कर्ष पर वो लोग आएंगे और दोषी को कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। इस दौरान बोकारो उपायुक्त विजया जाधव द्वारा निर्गत मुआवजे संबंधी पत्र पर तंज कसते हुए सुदेश महतो ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी को अपनी भूमिका और दायरे की समझ होनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रशासन को समाधान निकालने का कार्य करना चाहिए था, जिला प्रशासन को मध्यस्थता के भूमिका में रहना चाहिए था, वार्ता आंदोलनकारी और सेल के अधिकारी के बीच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो स्थिति उलट है। प्रशासन खुद ही मोर्चा संभाले बैठा है। यह सेल प्रबंधन की कमजोरी और प्रशासन की हठधर्मिता को दर्शाता है। डीसी ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, आप भी देखें, इसमें क्या डीसी को अधिकार है? नहीं, ये बात डीसी मध्यस्थता कर सकती हैं। जो हमारा शासन है वो मध्यस्थता करेंगे, वार्ता होगी आंदोलनकारी और सेल के अंदर में होगी और दोनों की सहमति से बनेंगे और वो गवाह बनते हैं। यही होता है। क्या मानते हैं जिस तरह से आदेश नहीं, इसी तरह का समझौता होना चाहिए और डीसी को इसी रूप में इसी रास्ते पे जाना चाहिए। वो जरूर प्रशासनिक अधिकारी हैं और इन चीज़ों को बेहतर समझती हैं। नहीं तो इस तरह का आदेश निकालना गलत है। मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को बेहतर समझती है प्रशासनिक पदाधिकारी, वो जानती है उनका दायरा क्या है। क्या लगा दबाव में इस तरह का निकाला नहीं कर सकते हैं ना आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका डिमांड सेल के साथ है। इनकी जमीन सेल और इनके बीच हुई है। हम लोग हमेशा गवाह बनते हैं, हमारे सीईओ लैंड में गवाह बनते हैं और वो जमीन जो पब्लिक की होती है उसे देने में वो मध्यस्थता करते हैं कि ये लैंड आप सेल के लिए दे रहे हैं। ओवरऑल मालिक होते हैं, ओवरऑल मालिक सरकार होती है, लेकिन निर्णय सेल और जो आंदोलनकारी के बीच में। डीसी के द्वारा रिलीज निकालना कितना आप इसको सही मान रहे हैं? क्या रिलीज? मैं बोला मैं वो अपने शासनिक दायरे को समझती है और शासनिक दायरे किसको इजाजत देता नहीं देता वो बेहतर जानते हैं। मानते हैं कि गलत है? मैं नियम तक आ रहा हूँ। ठीक सर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विस्थापितों का जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। विस्थापितों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। विस्थापितों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।